जब भी आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले आपको बोलते हैं कि आपकी पत्नी के द्वारा आप पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया गया है और 498A का मामला भी दर्ज किया गया है। जैसे ही आप 498 धारा सुनते हैं वैसे ही कहीं ना कहीं मन में डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लगता है कि अब पूरा परिवार फंस गया है। तो क्या ऐसे में ये जो धारा है इससे आपको डरनी चाहिए? देखिए, पहले 498A जब पत्नी के द्वारा पति पर लगाई जाती थी तो एक डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी और उस वक्त लगता था कि तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी और हमारे परिवार में जितने अन्य सदस्य हैं वो भी पूरा फंस जाएंगे, सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी और पूरा परिवार थाने में पहुंच जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर 498A का मामला आपके विरुद्ध आपकी पत्नी के द्वारा किया गया है तो इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों के द्वारा आपसे किसी भी प्रकार की मांग की जाती है, पैसों की मांग की जाती है, आपको डराया जाता है कि 498A का मामला आपकी पत्नी ने लगाया है, आप चार्जशीट से हम आप सभी के नाम हटा देते हैं। आपके घर में जितनी भी महिलाएं इस चार्जशीट के अंदर आती हैं, इस धारा के अंदर आती हैं, तो उन महिलाओं का चार्जशीट से हम नाम हटा देते हैं। ऐसी बातें पुलिस के द्वारा की जाती है और कहीं ना कहीं पति घबरा जाता है। वो भी सोचता है कि मेरा पूरा परिवार इस धारा के अंदर फंस जाएगा और पुलिस वालों को वो पैसा देने की सोचता है। वो सोचता है कि अगर मैं पैसा दे देता हूँ या पुलिस के द्वारा मांग की जाती है, उस स्थिति में तुरंत आप पैसे देते हैं और कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों का नाम उस चार्जशीट से हटा देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पुलिस वाला आपसे इस तरह की मांग करता है तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर सामने वाला पक्षकार आप पर 319 के तहत मुकदमा कर देता है तो ऐसी स्थिति में दोबारा आप मुकदमे पे फंस सकते हैं, आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। इसलिए आप अदालत जाइए और वहीं पर आपको चार्जशीट से नाम हटाना है। ऐसे में आपको तुरंत किसी अच्छे वकील साहब से संपर्क करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज की CRPC की धारा 319 आखिर होती क्या है। अगर किसी व्यक्ति का नाम चार्जशीट से है और पुलिस वाले उस चार्जशीट से उसका नाम हटा देते हैं या एड ऑन कर देते हैं, उस स्थिति में ये धारा कहती क्या है? देखिए, जो CRPC की धारा 319 है वो ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम FIR में नहीं है या मान लेते हैं उस व्यक्ति का नाम FIR में है लेकिन उस पर अभी आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, तो ऐसे में व्यक्ति को आरोप मुक्त किया जा सकता है और अगर चाहे तो CRPC के सेक्शन 319 के तहत उनको बुलाया भी जा सकता है। अगर चार्जशीट से नाम आपका हटा दिया जाता है, आरोप मुक्त किया जाता है, अगर पुलिस वाले कहते हैं कि हम चार्जशीट से आपका नाम हटा देते हैं, ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों को दोबारा भी CRPC के सेक्शन 319 के तहत बुलाया जा सकता है। बशर्ते है कि जो साक्ष्य हैं उनसे ऐसा प्रतीत हो कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके लिए आरोपी पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में 319 के तहत आपको बुलाया जा सकता है। इसलिए अगर आपको नाम हटाना है तो ध्यान रखिए कि आपको किसी वकील साहब से संपर्क करना है, ना ही पुलिस स्टेशन में जाकर आपको अपने पैसे खर्च करने हैं। आप एक वकील साहब से मिलिए और कोर्ट के माध्यम से आप चार्जशीट से अन्य व्यक्तियों का नाम कटा सकते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और अगर आपके भी प्रश्न हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे Instagram ID, मेरे YouTube चैनल और मेरे Facebook पेज को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।